और अब लगाएंगे अपने जीवन में रंग, तो उसके लिए करनी पड़ेगी मेहनत, और उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी है। तो स्टार्ट करें, आप सभी तैयार हो? चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज का अपना टॉपिक है सर्वनाम। क्या जानते हो आप सर्वनाम के बारे में? क्या थोड़ा बहुत भी पता है आपको? यदि थोड़ा बहुत भी आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर्वनाम कहते किसे हैं, और सर्वनाम के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भेद होते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। वैसे ये नॉर्मल प्रश्न आजकल नहीं पूछे जाते एग्जाम्स में। प्रश्न आपके आते हैं, सेंटेंस दिया जाता है या फिर शब्द दिए जाते हैं कि कौन से सर्वनाम से संबंधित है, या फिर वाक्य दे दिए जाते हैं, उनमें पूछ लिया जाता है कि कौन से सर्वनाम से संबंधित है। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो भाई जेडी सोलेजर, ठीक है। तो ये अपना आज का टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में अपन संपूर्ण जानकारी लेंगे। सबसे पहली बात कि सर्वनाम कहते किसे हैं। हाँ बिल्कुल, साइंस की क्लास भी स्टार्ट करेंगे। रवि सिंह, बिल्कुल सही बोला आपने, वेरी गुड। सनी ने लिखा है संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दिशा और भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है, और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी अपने पिछले वाले सेशन में कर लिया था। इस सेशन में अपन बात करेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। बिल्कुल सही बोला है आप सभी ने। नेक्स्ट है, हेलो भाई करीना का फैन। नेक्स्ट बात करेंगे अपन कि भेद कितने होते हैं। हैप्पी होली अजहर आपको भी। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? जैसे संज्ञा के अपन ने भेद देखे थे कि मूल रूप में संज्ञा वो 3 भागों में बांटी गई है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन अर्थ के आधार पर संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया था, जिसमें समूह है और समुदायवाचक, पदार्थ या द्रव्यवाचक। पा रहे हो? ठीक है। अब बात करेंगे, सॉरी 5 भाग बांटा था। अब बात करेंगे अपन सर्वनाम के बारे में। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। एक छोटा सा डायग्राम आपको दिखाती हूँ, इस डायग्राम के थ्रू आपको भी समझ आ जाएगा कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। नाम देखिए आराम से, पीछे आप देख पा रहे हो। इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी है, जय भीम मणिचंद्र, छोटी सी ट्रिक भी है, वो भी अपन देख लेते हैं। एक छोटी सी लाइन है याद करने के लिए कि पुरुष ने निश्चय व अनिश्चय के साथ संबंध करके याद हो जाएगी, लाइन बड़ी है लेकिन याद हो जाएगी। इसमें 6 जो भेद है वो आ जाएंगे। संबंध करके प्रश्न किया जिससे निजता का बोध होता है, जिससे निजता का बोध होता है, बोध होता है। लाइन क्या है? जय भीम, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पुरुष ने निश्चय व अनिश्चय के साथ संबंध करके प्रश्न किया जिससे निजता का बोध होता है। और इस लाइन से आप पूरे के पूरे 6 जो भेद हैं उनको समझ पाओगे। देखना, सबसे पहले आता है आपका पुरुष। तो पुरुष से क्या आ जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है पुरुष ने निश्चय व अनिश्चय, तो निश्चय से क्या आ जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चय के साथ, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला संबंध करके, तो ये क्या हो गया? चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न किया, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। और अगला निजता का बोध हुआ, तो ये क्या हुआ? अपना निजवाचक सर्वनाम। हाँ बहुत अच्छी बात है। गलती सुधारने का मौका तो उसी दिन मुश्किल हो गया था जिस दिन हाथों में पेंसिल की जगह पेन थाम दिया गया था। देखिए मैंने 6 भेद बताए हैं। लाइन आपकी छोटी सी याद करनी है कि पुरुष ने निश्चय व अनिश्चय के साथ संबंध करके प्रश्न किया जिससे निजता का बोध होता है। मैंने अलग अलग बताए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। देखिए ये डायग्राम में भी सेम यही लिख रखा है आपका। अब देखिए ये सर्वनाम है, इस सर्वनाम के अलग अलग भेद है। निजवाचक सर्वनाम बाकायदा इसमें सीधे सीधे लिख भी रखे हैं। जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? जैसे कोई, कुछ, ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे दूध में कुछ गिर गया है, तो निश्चित नहीं क्या गिर गया है, अनिश्चित है, तो क्या आ जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक शब्द है। अगला निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। इनके सभी के शब्द मैंने बाकायदा लिख रखे हैं यहाँ पे, तो आप आराम से इनको रीड कर सकते हो। चलिए एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं? कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। नाम से स्पष्ट हो रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम। वेरी गुड मॉर्निंग अनंत।
किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। नमस्ते राधु। देखिए एग्जाम्पल फॉर, जैसे मैं, तुम, हम, आप, वे। वैसे बात करें तो आप जो शब्द है वो पुरुषवाचक सर्वनाम में भी यूज किया जाता है और वैसे एक ये आदर्श सूचक शब्द भी है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं कोई भी एग्जांपल दूं, जैसे मैं पढ़ा रही हूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पुरुष, मैं क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम पढ़ रहे हो तो तुम क्या हो? पुरुषवाचक सर्वनाम हो। जैसे एग्जांपल बात करेंगे, बिल्कुल आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो होली जितेंद्र। पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसको 3 भागों में बांटा गया है। आपने बचपन से व्याकरण की जो बुक देखी है उनमें देखा होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुष के भी 3, यानी पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब ये भी अलग अलग किस प्रकार से बांटे गए हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तम पुरुष, जिसे प्रथम पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इन सर्वनाम का प्रयोग बात कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है, खुद के लिए करता है। उत्तम पुरुष यानी प्रथम पुरुष है और इस सर्वनाम का प्रयोग कहाँ पे होगा? वेरी गुड मॉर्निंग अभय। इस सर्वनाम का प्रयोग कहाँ होगा? कोई वक्ता है जो बात कर रहा है, वो खुद के लिए जिन शब्दों का यूज करता है वे सभी के सभी उत्तम पुरुष में आते हैं। जैसे मैं है, मुझे है, मेरा है, मुझको है, हम है, हमें है, हमारा है, हमको है। इन शब्दों का प्रयोग अपन कहाँ करते हैं? खुद के लिए करते हैं। खुद की कोई भी बात बताते हैं तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, मुझे ऐसे है, मेरा काम ऐसा है, मुझको ये करना है, हम है, हमें, हमारा, हमको, ये ऐसे शब्द हैं जो वक्ता खुद के लिए यूज करता है, बोलने वाला अपने लिए यूज करता है। तो ये सभी किस में आते हैं? उत्तम पुरुष में आते हैं। देखिए अगला बात करेंगे मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष में क्या होता है? इसमें देखिए इस सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए किया जाता है। पिछले वाले में वक्ता खुद के लिए करता है, वो क्या होता है? उत्तम पुरुष यानी प्रथम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष इसमें बात सुनने वाले के लिए सर्वनाम का प्रयोग बात को जो सुन रहा है, श्रोता है, उसके लिए यूज किया जाता है। ये तो क्या हो गया? श्रोता, श्रोता के लिए यूज किए जाते हैं। कौन से? मध्यम पुरुष। पिछले वाले ये वक्ता अपने लिए यूज करता है। ठीक है, देखिए जैसे शब्द है जैसे तू, तुझे, तेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। जैसे आदर्श सूचक शब्द भी है आप, आपको, आपका, आप लोग, आप लोगों को। तो ये जो है, ये जो मैंने बताया है आपको, ये श्रोता अपन जैसे किसी को बोलते हैं, जैसे सॉरी, देखिए जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको ये चैप्टर कितना आता है, तो ये आप सुन रहे हो मुझे, मैं श्रोताओं के लिए इस शब्द का यूज कर रही हूँ, तो ये क्या हुआ? मध्यम पुरुष होता है। वैसे आदर्श सूचक जैसे आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, वेरी गुड मॉर्निंग, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, इसमें श्रोता के लिए मैंने शब्द का यूज किया, ना कि खुद के लिए। तो ये क्या होते हैं? मध्यम पुरुष में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है अन्य पुरुष। इस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अन्य किसी व्यक्ति के लिए करता है। ये कोई अन्य प्रश्न होगा, कोई तीसरा ही प्रश्न होगा जिसके लिए यूज होता है, तो ये क्या होते हैं? अन्य पुरुष होते। ठीक है, देखिए जैसे उदाहरण है वह, जैसे वह मेरा भाई है, उसने अच्छा काम किया है, उसको ये गिफ्ट मिलना चाहिए, उसका यह कार्य है। तो अपन कोई तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, यानी ना तो मैं खुद के लिए बोल रही हूँ ना आपके लिए बोल रही हूँ, मैं कोई तीसरा ही, यहाँ पे कोई तीसरे व्यक्ति की बात कर रही हूँ। तो ये क्या हो गया? अन्य पुरुष में होते हैं। जैसे उसमें, वे, इन्होंने, उनको, उनका, उन्हें, उनमें, ये सभी के सभी शब्द है वो अन्य पुरुष में शामिल किए जाते हैं। क्लियर है? चलो अब देखिए बात करेंगे नेक्स्ट निजवाचक सर्वनाम की। नमस्ते भाई मुकुल। निजवाचक सर्वनाम जैसे शब्द से, नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये जो सर्वनाम शब्द है ये कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये खुद के लिए प्रयुक्त होते हैं, स्वयं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। कर्ता जो होता है, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक कर दी, कर्ता स्वयं के लिए यूज करता है और ऐसे सभी शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम में काउंट किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, स्वयं, जैसे मैं अपने स्वयं के लिए कार्य कर रही हूँ, तो ये क्या है? निजता का बोध हो रहा है। मैं अपने आप ही कर लूंगी, तो ये भी क्या है? निजता, मैं खुद कर लूंगी, मैं अपने आप कर लूंगी। तो ये ऐसे शब्द हैं जो निजता का बोध करवा रहे हैं, इस वजह से इसमें क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरणों की बात करूँ, एग्जाम्पल, हाँ सेल्फ के लिए यूज होता है, बहुत अच्छी बात है। एग्जाम्पल देखिए, उसने अपने आप को बर्बाद कर दिया, तो ये स्वयं की बात हो रही है कि उसने खुद को बर्बाद कर दिया, सेल्फ की बात हो रही है, निजता के बात बोध हो रहा है। तो यहाँ क्या हुआ? निज। जैसे मैं खुद फोन कर लूंगा,
मैं खुद फोन कर लूंगा, ये खुद शब्द है, ये भी क्या जाहिर कर रहा है कि यहाँ पे भी निजता का बोध हो रहा है, इसलिए हम होली नहीं खेलते। हाँ बिल्कुल ठीक है। अगला, तुम स्वयं यह कार्य करो, तो स्वयं तो क्या है, खुद ही निजता का बोध गिरा रहा है, ठीक है। हाँ, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, बिल्कुल मैं खुद चला जाऊंगा, बिल्कुल सही बोला। ये क्या है, स्वयं की, यहाँ पे निजता का, यहाँ पे सेल्फ की बात हो रही है, खुद की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखिए, श्वेता आप ही चली गई, श्वेता आप ही चली गई यानी खुद ही चली गई, तो ये क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें क्या होता है, इसमें जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे यह, वह, ये वे। जैसे मैंने बोला यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है, तो ये क्या बोध करा रहा है, निश्चित है ये क्या है, पेन मेरा है, ठीक है। तो ऐसे शब्द है वो निश्चयवाचक में आता है। जैसे एग्जांपल, यह मेरी घड़ी है, जैसे मैंने बोला यह मेरी घड़ी है, यह एक लड़का है, वे इधर ही आ रहे हैं, तो निश्चित है ना चीजें, तो ये क्या हुआ आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला नेक्स्ट बात करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, क्लियर नहीं है चीजें कि ये यही होगा क्या। निश्चयवाचक में तो क्या था, निश्चित था कि वही होने वाला है, यहाँ पे क्या है, निश्चित नहीं है चीजें। जैसे एग्जांपल में बात करूं, जैसे कुछ, किसी ने, किसी को, किन्हीं ने, कोई, किन्हीं को, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा। जैसे लस्सी में कुछ पड़ा है, तो कुछ क्या है, निश्चित नहीं है क्या पड़ा है, ठीक है। अगला, भिखारी को कुछ दे दो, क्लियर नहीं है क्या दे दो, पैसा दे दो, अनाज दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन निश्चित नहीं है, तो ये चीजें क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आती है। नेक्स्ट है, कौन आ रहा है, ये भी फिक्स नहीं है कि कौन आ रहा है। नेक्स्ट है, राम को किसने बुलाया, क्लियर नहीं है राम को किसने बुला लिया, हाँ लाइव चल रही है शुभम। अगला, शायद किसी ने घंटी बजाई है, तो पता नहीं है ना बाहर कौन है, गेट के बाहर कौन है पता नहीं है, निश्चित नहीं है। हाँ, बाहर कोई आया है, देखिए किसी ने घंटी बजाई है, तो क्लियर नहीं है चीजें, अनिश्चित है, तो क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला नेक्स्ट देखिए, अगला आता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जैसे नाम से स्पष्ट होता है, हर चीज नाम से स्पष्ट हो जाती है। संबंधवाचक सर्वनाम में रिलेशन होते हैं, जिन सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध ज्ञात होता है उसे ही संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो सो, जहां वहां, जैसा वैसा, जोन तोन। एग्जाम्पल देखोगे अच्छे से समझ आएगा। देखिए, जहां चाहे वहां राह है, कोटेशन देखा होगा आपने, बहुत सी वॉल पे, दीवारों पे लिखा होता है जहां चाहे वहां राह है, तो जहां चाहे, जहां और वहां क्या है, रिलेशन दर्शा रहे। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो जैसा और वैसा दोनों क्या है, रिलेशन दर्शा रहे। हाँ, जिसकी उसकी जैसे वैसे, बिल्कुल ठीक बोला। नेक्स्ट, वह कौन है जो रो पड़ा, ठीक है, वह जो सो गया वो खो गया, तो जो सो वो खो गया, तो ये भी क्या है, रिलेशन दर्शा रहे। कोई, कुछ, बिल्कुल, कौन, ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, बिल्कुल ठीक बोला आपने भी। और जैसे, जैसी करनी वैसी भरनी, बिल्कुल, तो जैसी और वैसी भी क्या है, रिलेशन दर्शा रहे, संबंध दर्शा रहे, तो ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है, लगभग तो आपको पता चल जाएगा। जिन सर्वनाम से वाक्य में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, क्या, कैसे। तुम कैसे हो, कौन पढ़ा रहा है आपको, तुम कहाँ गए थे, ये सभी क्या है, प्रश्न है। जैसे एग्जांपल देखना, रमेश क्या खा रहा है, तो क्या क्या है, यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं कि रमेश तू क्या खा रहा है। हेलो विशाल। अगला, कमरे में कौन बैठा है, तो ये भी क्या है, प्रश्न कर रहे हैं अपन अगले से। अगला, वे कल कहाँ गए थे, पूछ रहे हैं कि कल कहाँ गए थे। अगला, आप कैसे हो, तो इन शब्दों का प्रयोग है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में किया जाता है। अगला नेक्स्ट देखिए, एक नोट बचा है, बाकी 6 सर्वनाम थे वो मैंने पूरे क्लियर कर दिए हैं आपको। नोट में देखिए, कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे भी होते हैं जिन्हें संयुक्त सर्वनाम की कोटि में रखा जाता है। जैसे जो कोई, सब कोई, कुछ और, कोई ना कोई। एग्जाम्पल देखोगे अच्छे से समझ आएगा। देखिए, जैसे जो कोई आए उसे रोक लो, हाँ, क्या यह घड़ी आपकी है, बिल्कुल ये भी प्रश्न था, तो इनमें क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाएगा। उदाहरण देखना, संयुक्त सर्वनाम कौन से होते हैं, जैसे जो कोई आए उसे रोक लो, दो सर्वनाम का यूज हुआ है, तो ये क्या आ गया, संयुक्त रूप से। जाओ वहां कोई न कोई तो मिल ही जाएगा, तो ये भी क्या है, हेलो भाई डिंपल। नेक्स्ट है, देखो कुछ और लोग वहां है, तो कुछ और लोग, ये भी क्या है, मिक्स यानी कि संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। देखिए जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं। नेक्स्ट है, कोई कोई तो बिना बात बहस करता है। अगला, कौन कौन आ रहा है, तो दो सर्वनाम का एक साथ यूज हो रहा है, ठीक है।
तो ये चीजें क्या है, ये सर्वनाम में पूछी जाती हैं बहुत बार। तो अपना टॉपिक है वो पूरा हो चुका है, और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को कहा जाता है। 6 भागों में से बांटा गया है और अलग अलग पार्ट मैंने आपको समझा दिए हैं। ये शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रश्नवाचक में कौन, कहाँ, कैसे है, और अनिश्चयवाचक में जैसे कि कुछ क्या, ऐसे इस प्रकार के इन शब्दों का आपको ध्यान रखना है। मोस्टली एग्जाम्पल आपके एग्जाम में दिए होते हैं, कई बार तो सीधा सीधा पूछ भी लेते हैं कि जैसे यह, वह, वे, ये, इन्हें पूछ लेते हैं कि कौन सा संबंधवाचक से संबंधित है, निजवाचक से, प्रश्नवाचक से। तो आपको क्लियरली मैंने क्लियर कर दिया है। बाकी इसकी पीडीएफ कैरियर बनाओ की एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगी। आपके पास यदि नोट्स नहीं है तो आप इसके नोट्स बना लेना। और चैप्टर अपना पूरा हो चुका है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आप क्लास के एंडिंग में आए हो तो देखो क्लास तो टाइम से होगी खत्म, आप आए नहीं तो उसमें क्या कर सकते हैं ना। ठीक है, तो अभी तक के लिए तो इतना ही, ये अपना सेशन एंड हो चुका है। और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, और ये सेशन आपको कैसा लगता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, समय कई जख्म देता है, इसलिए घड़ी में फूल नहीं काटे होते हैं, बिल्कुल। ओके, थैंक यू डिम्पल, आपका भी, मणिचंद्र, जितने भी हो। हाँ, किस किस से लड़ाई करते फिरोगे, बिल्कुल ठीक बोला, ये भी सर्वनाम में आता है। किस किस से, यानी दो दो सर्वनाम, संयुक्त रूप से सर्वनाम यूज हुए हैं। शुभम आप, ठीक है भाई। और जिन्होंने सेशन नहीं देखा वो रिकॉर्डिंग वीडियो देख लेगा, अभी जो लास्ट में है वो पूरा एंडिंग तक देख लेंगे शुरुआत से करके। थैंक यू सो मच सभी का आज के इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। ओके, तो अभी तक के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और डेली की क्लासेज आप अटेंड किया करो, अच्छे से मेहनत करो, जो भी दिक्कत है वो आप क्लियर करो, और कमेंट करके ना कमेंट करना ना भूले कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय।